वेलकम बैक बच्चों। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स पे आ गए हम हाइड्रोजन के। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड HCl पढ़ लेते हैं। इजी है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, फटाफट निपटाते हैं, ठीक है। HCl, देखो HCl जो है ना, ये सबसे पहले डिटेक्ट किया था ग्लॉबर में, ठीक है। ये कौन था? ये था जर्मन, बॉर्न इन जर्मनी, पर था ये काम इसने किया था डच। तो जर्मन डच केमिस्ट ने सबसे पहले हमें बताया था कि HCl नाम का भी कोई कंपाउंड होता है, ठीक है। पर जो प्रिपरेशन की थी ना, प्रिपरेशन, ठीक है, इसने कैसे की थी प्रिपरेशन? ग्लॉबर ने सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट को H2SO4 में डाला, सल्फ्यूरिक एसिड में डाला था, ठीक है। तो ये जो ग्लॉबर है ना बेटा, इसको सबसे पहले हम इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये सबसे पहला केमिस्ट था, ठीक है, मतलब केमिकल इंजीनियर बोलते हैं इसको, सबसे पहला। तो इसने क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने HCl की प्रिपरेशन की थी। क्या किया था? कॉमन सॉल्ट को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला था। तो उन्होंने देखा था कि क्या एक गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। अब गैस बाहर निकल रही है मतलब दैट वाज अ प्रिपरेशन, ठीक है। बट डेवी का नाम सबने सुना होगा, हम्फ्री डेवी, 1810 में, ठीक है, क्या किया था? 1810 में ये बनाया था, शोड दैट इट इज ए कंपाउंड ऑफ ठीक है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है जी। तो दो साइंटिस्ट थे HCl के पीछे, पहला ग्लॉबर जिन्होंने पहली बार HCl को बनाया था, जर्मन केमिस्ट थे, और दूसरे थे डेवी ने बताया था कि ये जो कंपाउंड ग्लॉबर ने बनाया है, इसका ये जो कंपाउंड है ये है हाइड्रोजन और क्लोरीन का कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहले आता है प्रिपरेशन के ऊपर, ये तो थी इसकी हिस्ट्री। अब आते हैं थोड़ा सा प्रिपरेशन के ऊपर। प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन कैसे बनाओगे बेटा HCl को? बोलो। जैसे ग्लॉबर ने बनाया था वैसे ही, बाय ट्रीटिंग NaCl with H2SO4, ठीक है बेटा। NaCl को H2SO4 में डालेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा क्या? HCl। अब कैसे? यहाँ देखना, दो स्टेप है इसके। NaCl में H2SO4 को मैंने लिखा HSSO4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? H और Cl बाहर निकल जाएगा और ये रिएक्शन होगा 420 केल्विन पे। तो HCl गैस बाहर और NaHSO4 बाहर। अब ये जो सोडियम बाइसल्फेट बना, ठीक है, इसको अगर मैं दोबारा NaCl के साथ हीट करूं, इसको NaHSO4 को दोबारा से NaCl के साथ हीट करूं, पर इस बार टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब 420 केल्विन पे नहीं होगा, ठीक है। तो हमने बोला 843 केल्विन पे, ठीक है। 8 वैसे तो कुछ बुक्स में लिखा है 822, 840, चलो 823 केल्विन कर लेते हैं, NCERT चलता है। 823 केल्विन पे तो क्या होगा? एक और HCl बाहर निकल जाएगा और मुझे मिल जाएगा Na2SO4, ठीक है जी, सोडियम सल्फेट। तो ये मिल गया बेटा HCl। लैब में अगर HCl बनाना है तो कुछ नहीं करना, NaCl में HCl डाल दो। अगर लो टेम्परेचर पे रखोगे तो बाइसल्फेट बनेगा, और अगर हाई टेम्परेचर पे रखोगे तो क्या बनेगा? तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। अब ड्राई करना है HCl जो बनेगी, ध्यान से सुना, इसके साथ साथ वाटर की कुछ पेपर्स होती हैं। तो अगर इसे ड्राई करना है तो ध्यान रखना, एसिड को एसिड से ड्राई करते हैं। ड्राई मतलब इसमें कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा। तो देखो HCl का नेचर कैसा है? HCl इज एसिड, सबको पता है। तो
हम ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट ढूंढेंगे जो कि एसिड हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल P4O10 इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बट P4O10 क्या है, नॉन मेटल की ऑक्साइड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे H2SO4। तो HCl गैस कैन बी ड्राइड बाय यूजिंग H2SO4। इसको याद रखना, क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज आता है, विच इज द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर HCl, ABCD 4 ऑप्शन लिखे होंगे, तो आप यूज बोलेंगे भैया H2SO4 एसिड को एसिड में डालेंगे तो उससे पानी बाहर खींच लेगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। पहली बात कलरलेस गैस होती है, ठीक है, कलरलेस पंचेंट स्मेलिंग गैस होती है, पहली प्रॉपर्टी। गैस होती है, ठीक है। दूसरा इसका बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन होता है और फ्रीजिंग पॉइंट 159 केल्विन होता है, यानी कि 159 केल्विन पे एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया, इजी है कंपाउंड, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। अब जरा केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। फिजिकल तो ये हो गई, फ्रीजिंग पॉइंट क्या। अब आते हैं इसके ऊपर, पहला एसिडिक नेचर। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है एसिडिक नेचर, ठीक है। हाईली एसिडिक गैस, हमें कैसे पता चला हाईली एसिडिक है, HCl को पानी में डालो तो क्या करेगा, ये अपना प्रोटॉन इस वाटर को देगा, वाटर क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब इसका K देखो, K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बहुत ज्यादा आता है 10 टू पावर, ठीक है। तो हाई वैल्यू ऑफ K suggest that it is highly acidic, ठीक है जी। K की वैल्यू यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज्यादा आएगी तो हम बोलेंगे भैया वेरी हाईली एसिडिक गैस है। अब दूसरा, क्योंकि एसिडिक है तो रिएक्शन बेस के साथ रिएक्ट करेगी। आपको पता है अमोनिया क्या है, अमोनिया बेस होता है, ठीक है। जब आप HCl को अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, अब देखो कंपाउंड्स जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, आजकल ABCD वाले क्वेश्चन आते हैं कि A कंपाउंड को इससे रिएक्ट किया, C कंपाउंड बना। अब उस नेचर बताया था, जैसे उसने बोला A गैस रिएक्ट्स विद B गैस टू गिव अ C कंपाउंड, ठीक है, जिसकी की व्हाइट फ्यूम्स है। तो आपको कंपाउंड को पहचानना पड़ता है। तो जब आप रिएक्शन अमोनिया का HCl के साथ करते हैं तो व्हाइट फ्यूम्स of NH4Cl are produced। HCl है, NH3 है, ये एसिड है, ये बेस है, दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट लेंगी, इसकी क्या आएंगी, व्हाइट फ्यूम्स। इजी है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एक्वारिजिया, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, एक्वारिजिया पढ़ रखा है ना बच्चों। एक्वारिजिया क्या होता है, 3 पार्ट HCl के कंसंट्रेटेड होनी चाहिए और 1 पार्ट HNO3 का, इसको बोलते हैं एक्वारिजिया। अब एक्वारिजिया क्या करता है, एक्वारिजिया मतलब जब हम इसके 3 पार्ट से इसका 1 पार्ट मिलाते हैं तो हमें मिलती है नेसेंट क्लोरीन। क्या मिलती है, नेसेंट क्लोरीन, जो कि एक्सट्रीमली रिएक्टिव होती है। कैसे, अब देखो एक N, एक O, एक Cl, 4H, 3H और एक H, 4H और 2O। अब 3 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन यहां पे चला गया, क्या मिला, ठीक है। अब ये जो नेसेंट क्लोरीन है, नेसेंट क्लोरीन can be used to oxidize
नोबल मेटल्स लाइक Au एंड Pt। ये क्या होते हैं Au और Pt? ये एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, पर और अकेले HCl इन पर अटैक नहीं करती। पर जब हम HCl को HNO3 में मिलाते हैं तो हमें नेसेंट क्लोरीन, इसको बोलते हैं एक्वालिजिया, तो हमें नेसेंट क्लोरीन मिलती है, और वो नेसेंट क्लोरीन क्या करती है, इन नोबल मेटल्स को ऑक्सीडाइज करती है। क्या करती है? इन नोबल मेटल्स को ऑक्सीडाइज करती है। कैसे करती है? चलिए फटाफट, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बार फिर देख लेते हैं कि कैसे ऑक्सीडाइज करती है। अब देखो, अगर मेरे पास Au है, उसमें 3 नेसेंट क्लोरीन आएंगे और AuCl3 बनाएंगे। अब देखो, यहाँ पे गोल्ड की ऑक्सीजन स्टेट थी 0, यहाँ पे गोल्ड की ऑक्सीजन स्टेट होगी +3, ठीक है, और 0 से +3 जाएगा, इसका मतलब ऑक्सीडाइज होगा। अब ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकता, ये क्या करता है, ये AuCl3 फिर HCl के साथ रिएक्ट करता है और HAuCl4 ये ऑरिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? ऑरिक एसिड। ठीक, ऐसे ही प्लैटिनम है, प्लैटिनम क्या करता है, 4 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, PtCl4 बनाता है, फिर ये 2 HCl के साथ और रिएक्ट करता है और H2PtCl6। ठीक है, इसका नाम है हेक्सा क्लोरो प्लैटिनिक एसिड। हेक्सा क्लोरो प्लैटिनिक एसिड, ये ऑरिक एसिड हो गया, ये प्लैटिनिक एसिड। ठीक है, तो समझ में आ गया एक्वालिजिया क्या करता है, नोबल मेटल्स को। अब यहाँ देखो, प्लैटिनम की ऑक्सीजन स्टेट 0 थी, यहाँ पे +4 हो गई, यानी कि प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन हो गया। किसने करवाया? एक्वालिजिया के क्लोरीन में। हाँ या ना? यहाँ तक आ गया समझ में? जल्दी नोट करो बच्चों, फिर आगे चलते हैं, फटाफट आगे चलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा आगे चलते हैं ना। वापस देखिए, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है कि ये क्या करती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, डिकम्पोजेस सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो सॉल्ट्स हैं, दे आर द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स। क्या बोला? दे आर द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स। तो HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स को डिकम्पोज कर देती है। कैसे? जैसे Na2SO3, इसमें डाला HCl, या Na2CO3, इसमें डाला HCl, या NaHCO3, इसमें डाला HCl। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, SO2 गैस बाहर निकलेगी, 2 Na 2 Cl, 2 NaCl बाहर, 2H 1 O, H2O गैस बाहर और SO2 गैस, H2O बाहर और SO2 गैस बाहर। ठीक, यहां पे क्या है, कार्बोनेट, तो 2H 1 O बाहर, 2 Na 2 Cl बाहर, और क्या बाहर, H2O बाहर, और क्या बाहर, CO2 बाहर। यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? जल्दी बोलिए। NaHCO3 HCl क्या होगा, 1H 1 O बाहर, Na और Cl बाहर। तो पहले तीन समझ में है, हाँ या ना? अब देखो, अब एक और प्रॉपर्टी है इसकी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया, हटाओ बच्चे इसको, फटाफट नोट करते रहो साथ साथ। सबसे इजी कंपाउंड है ये, ग्रुप 17 का। अब मेरे पास है, अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है बेटा, HCl जो है, इट कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ऑब्वियसली बात है, उसके पास H है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, इट इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोला मैंने? इट इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये किस को रिड्यूस करेगी, जरा देखिए फटाफट। हमने बोला HCl इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, किस को रिड्यूस करेगी, जरा देखिए फटाफट।
ठीक है, तो पहला है ए पार्ट, इट रिड्यूसेस MnO2 टू MnCl2। ठीक है, दूसरा इट रिड्यूसेस KMnO4 टू MnCl2। अब ध्यान देना, MnO2 में Mn की ऑक्सीजन रेट क्या होगी, +4, यहां पे क्या होगी, +2। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो। यहाँ पे Mn की ऑक्सीजन रेट क्या है, +7, यहाँ पे क्या है, +2। कितने इलेक्ट्रॉन खाए Mn ने, 5, +7 से +2 जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन खाएगा और इसका रिडक्शन हो जाएगा। किसने करवाया, HCl। अब देखो कितना आसान है, MnO2 है, इसमें 4 HCl डाल दो, ठीक है, तो MnCl2 बार 4H और 2H2 बार और Cl2। ये क्लोरीन की प्रिपरेशन भी है, अभी क्लोरीन पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लोरीन की प्रिपरेशन बन के आएगा। क्या बोला, इसमें जो हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे क्लोरीन की, उसमें क्लोरीन की प्रिपरेशन बन के आएगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा वाला रिएक्शन मैं बोल रहा हूं, आप खुद कंप्लीट करो तो कर लोगे क्या, जल्दी बोलो। ठीक है, अगला देखो, इट रिड्यूसेस KMnO4 टू MnCl2। KMnO4 में HCl डालोगे तो क्या बनेगा, MnCl2 बनेगा। ठीक है, आप जरा बैलेंस कर लें, चलो MnCl2 बनेगा और KCl बनेगा, ठीक है, और H2O बनेगा। अब देखो 2 Mn है, 2 MnCl2, 2 K है, 2 KCl, 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन 16 वाटर, तो 8 H2O। अब क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन कितने जल्दी बोलो, 16 थे, 4 और 2 6, यानी कि 5 Cl2। दिस इज ऑल्सो अ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, ये भी क्लोरीन की प्रिपरेशन है, जो कि आगे जब आप क्लोरीन पढ़ोगे उसमें आएगा। तो ये होगी HCl की प्रॉपर्टीज खत्म ना। अब आते हैं इसके यूजेस के ऊपर, इसके ऊपर यूजेस के ऊपर। चलिए फटाफट नोट करिए, जल्दी 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 नोट कर लिया। अब आते हैं बेटा यूजेस के ऊपर, फटाफट देखना। यूजेस ऑफ HCl, ठीक है, कहां यूज होती है HCl बताओ, जल्दी बोलो। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, अभी आपने पढ़ा। दूसरा और कहां यूज होगा, मैन्युफैक्चर ऑफ NH4Cl, ये भी पढ़ा आपने, ठीक है। ये ग्लूकोज के मैन्युफैक्चर में भी यूज होती है, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, कहां से, ग्लूकोज का, फ्रॉम स्टार्च, फ्रॉम कॉर्न स्टार्च, ठीक है। और कहां यूज होती है, ठीक है, फॉर एक्सट्रैक्टिंग, ठीक है, ग्लू फ्रॉम बोन्स, ग्लू के एक्सट्रैक्शन में यूज होती है। और कहां यूज होती है, एज अ लैब रिएजेंट, ठीक है जी। ऑल्दो मैं आप कभी भी यूजेस कराता नहीं हूं, पर देखो 12th क्लास में ना बेटा आजकल बोर्ड का पैटर्न ऐसा हो गया कि यूजेस में से भी क्वेश्चन आने लग गए, तो जितना भी एनसीईआरटी में वो सारा करना पड़ेगा, एक एक वर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये क्लोरीन खत्म, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और सॉरी HCl खत्म, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो इज द क्लोरीन, नेक्स्ट वीडियो में अपना क्लोरीन। अब 2 ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बचे, एक इंट्राहाइड्रोजन कंपाउंड और एक क्लोरीन, उसके बाद ग्रुप 17 खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और पूछते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।